अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे पाकिस्तानी अदाकारा सबा फैसल की। एक बार फिर से सबा फैसल ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि मर्दों के हवाले से है। इससे पहले भी आप लोग जानते हैं उनकी कई मुतनाज़ किस्म की वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं, जिसमें कभी वो बहुओं को मशवरे देती रहीं, कभी उनके कपड़ों पर बात करती रहीं, कभी उनके आराम पर बात करती रहीं और कभी सासों के किरदार पर बात करती रहीं। सबा फैसल पर सोशल मीडिया पर जहां हमेशा से ही तनकीद होती आई है, तो अब की बार भी सबा फैसल ने कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी है। सबा फैसल ने शोहरों के गैर अज़वाजी ताल्लुकात के ऊपर एक बयान दिया है, जिसकी वजह से अदाकारा एक बार फिर सख्त तनकीद की जद में आ गई हैं। इसके साथ ही आपको सबा फैसल की मुकम्मल बायोग्राफी भी बताएंगे और आपको बताएंगे कि सबा फैसल ने अब की बार तो जनाब अपने शोहर को भी नहीं छोड़ा और अपने शोहर का भी भांडा फोड़ दिया है। भांडा क्या फोड़ा है, किसके साथ था उनका ताल्लुक और क्या कहती हैं सबा फैसल? मुकम्मल खबर को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए सबा फैसल की अगर बायोग्राफी के बारे में बात करें तो आपको बताएंगे सबा फैसल जो है वो 31 जनवरी 1978 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक तालीम याफ्ता घराने से है। इसके साथ ही वजह जो उन्होंने बताई है वो संजीदा और बहुत ही ज़्यादा बावकार किस्म की शख्सियत अपने आप को समझती हैं। इसके साथ ही करियर के आगाज़ की बात करें तो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ टेलीविज़न PTV से बतौर न्यूज़ एंकर किया। इसके साथ ही अपनी वाज़े आवाज़ और अपने प्रोफेशनल अंदाज की वजह से सबा फैसल बहुत जल्द मकबूल हो गई। इब्तदाई सफ़र की बात करें, इनकी ज़िंदगी का जो अदाकारी का सफ़र रहा आपको बताएंगे। बादशाह सबा फैसल ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा और मुतअद्दिद कामयाब ड्रामास के अंदर काम किया, जिसमें हम सफ़र, खुदा और मोहब्बत, सुनो चंदा, इश्कला और खानी नाम का ड्रामा था, जिसमें सबा फैसल के किरदार को खूब सराहा गया और इन्हें काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत भी हासिल हुई। इनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात करते हैं तो सबा फैसल शादीशुदा हैं, इनके बच्चे भी हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। ख़ास तौर पर इनकी बेटी सादिया फैसल जो कि एक अदाकारा भी हैं। इनके दो बेटे हैं, दोनों मैरिड हैं और दोनों बेटों की शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से भी अक्सर सोशल मीडिया पर बात करती नजर आती हैं, जिसमें से इनकी एक बहू जो है वो काफ़ी लाडली भी है। एजाज़ात की बात करें तो उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी की बदौलत जो है कई अवार्ड्स अपने नाम किए। इसके साथ ही वो बहुत ही संजीदा किस्म की, बावकार किस्म की शख्सियत हैं। न्यूज़ एंकर रह चुकी हैं माजी में और इस वक्त एक मकबूल एक्ट्रेस भी हैं। अब आपको बताएंगे सबा फैसल के उस बयान के बारे में जो मुतनाज़ किस्म का है, जो मर्दों के यानी कि अपने ही शोहर के गैर अज़वाजी ताल्लुकात के ऊपर सबा फैसल ने चुप्पी तोड़ी है। इसके बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने सबा फैसल को खासी तनकीद का निशाना भी बनाया। सबा फैसल को शायद बात करते हुए पता नहीं चलता और कभी कभी तो फ्लो में इतना ज़्यादा बोल जाती हैं कि बादशाह उन्हें अपने ही बच्चे कहते हैं कि मामा आज के बाद आप किसी प्रोग्राम में नहीं जाएंगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोल जाती हैं। आपको बताऊँगी कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि बहू को आराम करने से पहले सास को पूछ लेना चाहिए, जिस पर तमाम की तमाम बहुएं जो हैं वो सबा फैसल के ख़िलाफ़ न हो गई थी और कहती थी कि भाई वो ये कौन सा तरीक़ेकार है कि बहू है या कोई ग़ुलाम है जो कि आपको इजाज़त लेकर सोएगी। इसके साथ ये बताऊँगी पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने एक मुतनाज़ किस्म की स्टेटमेंट दी, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। गुज़श्ता महीनों अदाकारा के कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें घरेलू मसाइल, कुछ लड़कियों के ससुराल में रहने के तरीक़ों पर बातचीत कर रही थी। इन्हीं बयानात की वजह से सोशल मीडिया सारिफीन ने इन्हें खासी तनकीद का निशाना भी बनाया। एक बार फिर सबा फैसल ने हालिया इंटरव्यू में अपनी बीवियों और जो ख़वातीन हैं उनको मशवरा दिया और उनके ताल्लुकात पर तबसरा भी किया है। अदाकारा ने कहा, मुझे लगता है मर्दों का जहन बन जाता है कि अगर पैसा है और बीवी घर पर है तो बाहर मुझे कोई खातून चाहिए। अब देखिए, एक चैनल पर बैठकर एक खातून किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं और उन मर्दों को भी बेचारों को ख़राब कर रही हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो ईमानदारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ बिल्कुल फेयर तरीके से वो चल रहे हैं। तो ये उनको मशवरा दे रही हैं कि जी मर्दों का जहन बन जाता है अगर उनके पास पैसा हो कि घर में जो बीवी रह रही है वो घर में ही रहे लेकिन मुझे बाहर भी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। आज भी इस दुनिया में अच्छे मर्द भी मौजूद हैं तो बुरे मर्द भी मौजूद हैं। मैंने ऐसे बहुत सारी मिसालें देखी हैं जिसमें बहुत पैसा होने के बावजूद मर्द जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ
बहुत ही सिंसियर तरीके से चल रहे हैं। इसके साथ ही सबा फैसल ने बात जारी रखते हुए कहा कि मैं उन बीवियों को कहना चाहूँगी कि आप उनके बच्चों की माँ हैं, आप आराम से बैठी रहें। वो मर्द है, वो जहाँ भी जाए वापस घर को ही आएगा, क्योंकि आपके पास सबसे मजबूत हथियार जो है वो है उसके बच्चे। इसके साथ ही अदाकारा ने अपने शोहर का किस्सा भी बयान किया और बताया कि मैं अपने शोहर के बारे साथ जहाँ पे वो नौकरी करते थे, एक दिन उनके ऑफिस चली गई और वहाँ ऑफिस पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट जो थी, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं, जिस पर मैंने कहा कि मैं मिसेस फैसल हूँ। जिस पर इसने मुझे पूछा कि मैं वाकई आप कौन हैं, तो मैंने कहा कि मैं मिसेस फैसल हूँ। बात जारी रखते हुए सबा फैसल ने कहा कि जब मैंने जवाब दिया कि मैं उनकी अहलिया हूँ तो इसने मुझे अजीब अंदाज से देखा। दूसरे दिन जब फैसल ऑफिस से घर आए तो मुझे पूछा कि तुमने उसे क्या कहा था, क्योंकि उसने रिज़ाइन कर दिया है। जिसके बाद मैंने कहा मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई मैं उनकी बीवी हूँ। अदाकारा ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं लगा, मुझे लगा कि शायद फिर आपका कोई उनके साथ चक्कर होगा। जिस पर मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, वो चक्कर चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हें देखा तो वो छोड़कर चली गई, रिज़ाइन करके चली गई। जिससे पता चलेगा कि फैसल की बीवी हूँ, वो खुद ब खुद रास्ते से हट जाएगी, ऐसा कहा सबा फैसल ने। सबा फैसल इस इंटरव्यू के क्लिप्स को सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता देख रही हैं और इस पर सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो गैर अखलाकी गुफ्तगू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करने से कह रहे हैं कि गुरेज करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि इन ख़वातीन को समझाना चाहिए जो कि सोशल मीडिया पर बैठकर ऐसी अजीबोगरीब किस्म की स्टोरीज़, ऐसी अजीबोगरीब किस्म की बातें। अब देखिए कि उनके बेटे जो हैं वो शादीशुदा हैं, उनकी बहुएँ घर पर मौजूद हैं, घर में बच्चे हैं और उनकी दादी बैठकर क्या स्टेटमेंट दे रही है चैनल पर बैठकर। अब ये ख़वातीन जब इन पर बात करते हैं तो फिर ये कहती हैं कि जी आप लोग गलत बोल रहे हैं हमारे ख़िलाफ़। लेकिन क्या कहना चाहेंगे सबा फैसल के हवाले से आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। आपकी राय मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती है और मैं आपको पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।